शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में चैत्र महीने में कामदा एकादशी व्रत के सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे। यह व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त अर्थात 19 अप्रैल को व्रत किया जाएगा तो 20 अप्रैल को अपने व्रत को खोला जाएगा। व्रत खोलने को ही पारण कहा जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वह पारण के समय को बहुत ध्यान से देखकर उसी शुभ समय में अपने व्रत को खोलते हैं। वह शुभ समय 20 अप्रैल जो है सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 6:05 से 9 बजे के आसपास हो रहा है। हमेशा सूर्य उदित होने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। आप सभी व्रत कर पाएं या न कर पाएं, इन सरल से कार्यों को करने से आप अपने जीवन के सब सुख अपने आप को और पूरे परिवार को प्रदत्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत जो है हमारे पितरों को भी सुख प्रदान करता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आरंभ करते हैं आज का उपाय जानना। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को विशेष तौर पर यह सरल सा कार्य करना है। देवी लक्ष्मी का दिन है और श्री हरि विष्णु का दिन है, तो लाल रंग के कपड़े देवी लक्ष्मी और शुक्रवार ग्रह से संबंध रखता है, तो आप लाल रंग के कपड़े भी चयन कर सकते हैं। पीला रंग, पीतांबर रंग मेरे श्री हरि विष्णु को प्रिय है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी का उपाय जान लेते हैं। तुलसी का पत्ता भले ही पहले से आपने तोड़ रखा है या आपके घर के मंदिर में रखा हुआ है, तो तुलसी के उसी पत्ते का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि शंख आप जानते होंगे लक्ष्मी मैया के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है जिस घर में शंख नियमित रूप से सुबह शाम बजती है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। साथ ही कच्चा दूध जो है चंद्रमा से संबंध रखता है, तो कुल मिलाकर आपको इसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री हरि विष्णु स्वरूप विराजमान है तो वहां पर करें। वीडियो में 4 सरल उपाय बताना चाहूँगी, कोई एक सरल सा उपाय चुनकर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करें और साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी हमेशा एकादशी के दिन नहाने के पानी में घुमानी चाहिए और उससे जो है आपको प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। इससे गंगा यमुना पवित्र नदी के जो है स्नान का फल प्राप्त होता है। रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी शमन होता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। भले ही एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो भी रोग संकट कष्ट मानसिक पीड़ा से प्रभावित हैं तो इस कार्य को जरूर से एकादशी व्रत के दिन करिएगा। प्रभु का तत्व आपके जीवन में निरंतर स्वरूप में घुल जाएगा। साथ ही आप सभी के घर में धन लक्ष्मी का अभाव है, रोग कर्ज में और बीमारी में पैसा जाता है, तो आप सभी को एकादशी व्रत जब शुक्रवार के दिन आती है ना, तो यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। आप सभी के घर पर शंख होगी और श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप विराजमान तो होंगे। गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में यह उपाय बहुत शीतलता प्रदान कर कर सब सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो आप सभी को शंख लेनी है अपने घर पर विराजमान की हुई, उसमें भर देना है थोड़ा सा कच्चा दूध। आपने कभी इस्कॉन टेम्पल या श्रीहरि के मंदिर में गए होंगे तो वहाँ यह कार्य करते हुए देखा होगा। आपको अपने घर पर एकादशी के दिन करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध गौ माता का मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो जैसा है जिस स्वरूप में है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह प्रार्थना करते हुए आपको कच्चा दूध भर लेना है और विशेष तौर पर एक जो है उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना है। ध्यान रहे तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता, इसका दोष है। पहले से तुलसी का पत्ता झड़ा हुआ या काम में लिया हुआ भी कई बार प्रयोग किया जा सकता है। भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी का पत्ता डालिएगा। 2 की संख्या में डालें या 3 की संख्या में, इच्छा आपकी है। श्री हरि विष्णु को तुलसी से संबंधित कोई भी कार्य बहुत सुख प्रदान करता है और यह एक भक्त के जीवन में उद्धार के स्वरूप में माना जाता है। आपको शंख में जो है विशेष तौर पर जो तुलसी के पत्ते हैं वह डालने हैं और उसके बाद श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप मूर्ति प्रतिमा या कोई भी आपके घर पर श्री हरि विष्णु का स्वरूप है तो आप सभी को ओम श्री विष्णवे नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सुंदर स्नान कराना है। ऐसी मान्यता है इससे भाग्य खुल जाते हैं, धन लक्ष्मी का पूर्ण रूप से घर में स्थिर वास होता है और खुशियां बनी रहती हैं। तो कार्य सरल है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं, करके देखिएगा लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत सरल है और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। आप सभी ने अभी तक सुंदर मंत्रों का दान नहीं किया है कमेंट्स में, तो कर दीजिएगा जी। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। आप सभी कमेंट्स में नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का दान जरूर से कीजिएगा।
बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है कहा जाता है। आप सभी को जल का एक लोटा भर लेना है। जल के लोटे में आप सभी संभव हो तो एकादशी के दिन जो है खाली जल का लोटा, पानी से भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी की इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप सभी विशेष तौर पर गंगा जल मिला सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। काले तिल भी मिला सकते हैं। यह सभी जीवन का उद्धार कर कर पितरों को सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी को डाल लेनी है यह सभी चीज़ें और इन्हें ले जाकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। ठीक है जी। एकादशी व्रत के दिन ही यह उपाय किया जाता है। माँ पार्वती की नानी का स्मरण आपको करना है, उनका नाम स्वधा है। आपको जो है महादेव के शिवलिंग पर जब भारी पितृ दोष हो रहा हो, पितृ आपको स्वप्न में दिखाई दे रहे हों या अधोगति में गए आपके पितृ हों, तो आप सभी को यह प्रयोग करना चाहिए। पितरों की जो है विशेष स्वरूप में यह देवी कही जाती हैं स्वधा। ऐसे में आप सभी को जो है 3 बार अपने मुख से स्वधा 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 ऐसे ही जो है आपसे उच्चारण करना है धीरे धीरे और शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है जो आप घर के मटके से लेकर गए हैं। संभव हो तो शिव मंदिर में आप जो है स्वधा देवी का स्मरण करते हुए, स्वधा माता का स्मरण करते हुए एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा सकते हैं। कहा जाता है इससे पितृदोष छूटता है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है, परिवार में बरकत होती है और पितृ जो है आपकी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं और परम सुख पाते हैं। तो एकादशी का आप जो है व्रत करें या ना करें, आपको स्वधा 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 कहते हुए शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। ऐसा मान्यता है इससे कष्ट मिट जाते हैं। ज़्यादा पितृदोष चल रहा है तो 12 श्लोक का स्वधा स्रोत भी आप सभी शिव मंदिर में बैठकर या अपने घर के मंदिर में पढ़ सकते हैं, लाभ होगा। इस उपाय को भी शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर एकादशी के दिन कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए स्वधा स्वधा बोलिएगा। इसके साथ ही एकादशी व्रत के दिन सुंदर स्वरूप में आपको खूब दीपदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। ऐसे में यह दिन चमत्कारी है। इस दिन श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो की सुंदर पूजा, उनका पीले फूलों से श्रृंगार, उनका चंदन से श्रृंगार, महादेव का पीले फूलों से श्रृंगार सुख प्रदान करता है। कनक धारा स्रोत का पाठ करना और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम जाप करना, एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना सब सुख प्रदान करता है। संकट कष्ट पीड़ा का भी उद्धार करने में सहायक होता है। तो मैंने बात की 2 सरल से उपाय की, इनमें से चुनकर कोई एक उपाय कीजिएगा जी। अन्य उपाय भी चैनल पर बताऊंगी परंतु काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़िएगा और बहुत सारा लाभ प्राप्त कीजिएगा। एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। इस दिन किया गया तुलसी माँ में दीपदान, महादेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान, पीपल वृक्ष की पूजा और पीपल वृक्ष की जड़ में किया गया दीपदान परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। गौ माता को रोटी जो है आप सभी को सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी में गुड़ रखकर या मीठा रखकर जरूर से खिलाना चाहिए। यह भी परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। अभी के लिए इतना ही।